ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में समय हो चला है संध्या वंदन का। तो आइए मिलकर करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना और कमर गर्दन को सीधी रखती हुई ज्ञान मुद्रा के साथ आइए हमारे साथ जुड़कर दिव्यम योगाश्रम के साथ आप कनेक्ट होकर जुड़कर उस परम पिता परमेश्वर को आइए नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को पवित्र करने का कार्य आइए हमारे साथ मिलकर कीजिए। और ज्ञान मुद्रा के साथ सिद्ध आसन और लंबा गहरा ओम का नाद, प्रथम शब्द का उच्चारण आइए कीजिए हमारे साथ। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। है मेरे परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, शंयो रविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिए और अपनी दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका अंगुली से अंग स्पर्श करेंगे अपनी आँखों को, अपने कर्णों को, अपनी नासिका को, अपनी वाणी को, अपनी भुजाओं को, अपने हृदय को, अपने पैरों को। परमेश्वर के मार्ग में आइए लगाएं और अपने इंद्रियों को पवित्र करेंगे। उपरांत ही आइए हम अंग स्पर्श करें। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यम चाभिधातपसोद्रजायत ततो रात्र जायत तथा समन्द्रो वर्णेवा ओम समन्द्रो दर्णेवः दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधे मिषतो वसि ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्प्यते वञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमधुस्वा ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये, शंयो रविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदग्नराधिपतिरसितो रक्षितादित ईशावाह, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वैष्टेयं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतेस्त्राश्राजी रक्षिता पितर ईशावाह, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वैष्टेयं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम प्रतीचिद्वर्णोऽधिपते प्रदाको रक्षिता अन्नमीशावाह, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु।
यो अस्मान् द्वैष्टेयं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ॐ उदीची दिक्सोमो धिपते सजो रक्षिता शनरैषवाहतेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वैष्टेयं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ॐ ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवाहतेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वैष्टेयं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपते शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवाहतेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वैष्टेयं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ॐ द्वयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम् ॐ उदत्रं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेया प्राध्यावा पृथिव्यन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थैस्तिर स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देव हिन्दं परस्ताचक्रमुच्चरतपशेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतं मदीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हो ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराटे प्रभु के बिरदावली सुनावे परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे बहुत कृपया नियम जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्दः सिद्धिव वेन्नः प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सबता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा पेरत कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्त्राः तृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणा। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति नान्याः पन्था विद्यते अनाय नान्याः पन्था विद्यते अनाय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान
सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सविधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान, हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांत अंतरिक्ष गुम शांत पृथ्वी शांत आवः शांत रौषधयः शांत वनस्पतयः शांत विश्वदेवः शांत ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बरबड़जानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। पास देव ओम धर्म पुस्तक वेद वर्ध नमस्ते वैदिक ध्वनि। ओम ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मैद्देवाय हविषा विधेम। सच्चा मित्र की परिभाषा क्या है? कौन सच्चा मित्र होता है? ये प्रश्न आज किसी साधक ने पूछा। तो जो आपदा में, जो आपके बुरे वक्त में, बुरे समय में, जो आपदा में आपको छोड़कर भाग जाए, जो शराब पीना सिखाए, जो व्यभिचार करना सिखाए, जो जुआ खेलना सिखाए, कुसंगतियों में कैसे क्या क्या चीजें होती हैं वो आपके जीवन में जोड़ता चला जाए, और अगर आपके जीवन में कोई कुसंगति है तो उसको दूर ना करे। और जो मित्र ऐसा अगर आपके पास है तो समझ लीजिए वो आपका मित्र नहीं है, बल्कि अगर हम ये कहें कि आपका मीठा लगने वाला आपका शत्रु है। तो ऐसे जो मित्र हैं वो तुम्हें भ्रष्ट, खोखला, पतित, कलंकित, दूषित, पतित, विकृत, खोटा, बेईमान, सड़ा हुआ, क्षत विक्षत करने का कार्य कर रहे हैं। ये मित्र एक भी हो सकता है, और ये मित्र और भी हो सकते हैं आपके जीवन में, जो तुम्हारी अच्छाइयों को समाज में प्रकट करे और तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी कमी है उसे समाज से छुपा कर रखे। वो सबसे कहता नहीं है तुम्हारी कमी को। ऐसा मित्र वो तुम्हारी कमी को मात्र तुमसे ही कहता है। तुम्हें तुम्हारे भीतर अगर कोई कमी है तो उसे बताता है कि तुम्हारे भीतर ये कमी है, इसको सुधारो। तुम्हें निखारने का कार्य करता है। जो आपके गुणों को, आपके सद्गुणों को फैलाता है, जैसे मानो हवा में फूल की गंध को, जैसे हवा फूल की गंध को फैलाती है,
दूर तक फैलाती है और आपकी कमियों को वो छुपा लेता है। वो तुम्हारे अवगुणों को, तुम्हारे सम्मान पर वो अवगुणों को छुपा लेता है और तुम्हारे सम्मान पर वो आंच नहीं आने देता। तुम्हारे सम्मान पर, अगर आपकी इज्जत पर, आपके मान पर अगर आंच आए तो वो इसकी चिंता करता है, वो परेशान हो जाता है। तो वो सच्चा मित्र है। ऐसे, और मैं हमेशा कहता हूं, मित्र बहुत अधिक नहीं बनाने की आवश्यकता है। मित्र एक ही बहुत अच्छा है और अधिक से अधिक दो अथवा ज़्यादा मित्र नहीं होते, वरना तो सब एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट के लिए साथी की तलाश करते हैं, आनंद के पल की अनुभूति करने के लिए, बदमाशी करने के लिए, हुड़दंग पैदा करने के लिए, शोर शराबा करने के लिए, पार्टीज करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, फालतू में गॉसिप करने के लिए। ये मित्र नहीं होते एक्चुअल में। ये आपके साथी जरूर हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं, आपके सहपाठी हो सकते हैं, आपके कार्य स्थल पर कार्य करने वाले हो सकते हैं। उनके साथ रहकर अगर कुछ आप अच्छा नहीं सीख पा रहे और आपको ये लग रहा है कि जीवन हमारा निरर्थक हो रहा है, जीवन में हमारे कोई उमंग नहीं बची, अब जीवन हमारा कुसंगतियों में फंसता चला जा रहा है, वो आपको देगा तो सुख, ये जीवन में याद रखना। वो ऐसी जितनी भी चीजें होंगी, क्योंकि आजकल का जो, अगर कलयुग की बात करें तो व्यक्ति क्षणिक सुख की ओर आकर्षित जल्दी होता है। तो प्रयास कीजिएगा ऐसे सभी आकर्षण से आप बचिएगा और ऐसे मित्रों से आप सावधान हो जाइएगा। मित्र अधिक बनाने की आपको भी आवश्यकता नहीं है। दिव्यम योगाश्रम में आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। भाई दूज की पुनः आप सभी को बहुत बहुत सद्कामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। आपके भाई बहनों में हमेशा प्रेम, सौहार्द ऐसा ही बनी रहे, अंडरस्टैंडिंग, समझ, आपसी सूझबूझ बनी रहे, ताकि आप अपने संबंधों को बढ़ा सकें। अपने भाइयों से, अगर उनके विवाह हो गए हैं भाइयों के, उनसे मेल जोल बना के रखिएगा, क्योंकि बहन भाभी से ही मैका होता है। तो इसलिए अपने भाइयों से प्रेम सौहार्द बना के रखिएगा और भाइयों के साथ मिलकर आज दीप दान अवश्य कीजिए। कार्तिक मास का पावन जो महीना है वो चल रहा है, अभी तक आपने दीप दान नहीं किए हैं तो इकट्ठे प्रयास कीजिएगा। आप 365 दिए एक ही बार में बना लीजिए। कार्तिक मास के किसी भी दिन बना सकते हैं, वैसे तो कल बहुत शुभ दिन था, आज भी आप बना सकते हैं। और साथ में भाई बहन दोनों मिलकर आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे दीप अवश्य जलाइएगा और दोनों मिलकर जलाइए और एक दूसरे को दीप दान कीजिएगा, एक दूसरे को दीप गिफ्ट में दीजिएगा। और ताकि जब दीपक जब जब जलेंगे, आप वो दीपक, एक दीपक से लेकर आप कितने भी दीपक अपने भाई अथवा बहन को तोहफे में दे दीजिएगा। और जब भी भाई या बहन वो दीप जलाएगा तो उसके जीवन में रोशनी, प्रकाश, धन का प्रकाश, समृद्धि का प्रकाश, यश का प्रकाश, निरोगता का प्रकाश, वैभव का प्रकाश, ये फैलता चला जाएगा। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा, दूसरों का हित कीजिएगा। दूसरों का हित चाहेंगे तो आपका भी हित निश्चित ही होना है, क्योंकि ये कर्मा की परिभाषा यही कहती है कि जो हम कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं तो वो भी हमारे लिए ही होते हैं, और हम अहित करते हैं, बुरे करते हैं तो वो भी हमारे लिए ही अंततोगत्वा परेशान करने वाले होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपना हित करें उससे पहले दूसरों का हित कर लीजिएगा। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।